आपके एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या यूं कहा जाए कि दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो अथवा में आता है, और एक जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में आता है, लाइक दैट। जैसे मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, ओके। इसी में जस्ट दे देता है और मीन्स या, उसके बाद देगा एक्सप्लेन इंग्लिश बिकेम इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब दोनों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे कि कौन से के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ बीए के एग्जाम के बारे में। बीए पार्ट 1 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफैक्ट जो 12th में भी पढ़ते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th 11th इस ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो हमारा 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बीए पार्ट 1 में है या फिर 11th 12th है, ये सबके लिए ये नॉर्मल चीजें हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसका आंसर सेल्फ से कैसे लिखें। हाँ जी, सेल्फ से आप कैसे इसका आंसर लिखें, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर एक्सप्लेन इंग्लिश बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर एक्सप्लेन कीजिए कि इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है। भाई क्यों, ऐसा क्या हुआ जो इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है। एक्सप्लेन इंग्लिश हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज, या तो लिंक लैंग्वेज, या फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज कैसे बना या क्यों बना, और फिर ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बन गया। इंग्लिश में क्या ऐसी खासियत है जो कि इतना ज्यादा वो इंक्रीजिंग हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है, आखिर क्या वजह है, रीजन लिखना है। अब रीजन कोई याद करने वाली चीज नहीं होती है, इसको ऐसा नहीं है कि अब लिखा हुआ है नोट्स उसको मिला दूं मैं और वो उसको पी जाइए आप, सारा याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ना ही उसको रटने वाली चीज है, ये है आपका सेल्फ माइंड का लिखने वाला। ये सेल्फ से जो लिखा जाता है तो उस वही आपको पॉइंट दिलाता है, वही आपको मार्क्स दिलाता है, और वही आपको आगे तक लेकर के जाता है। या क्वेश्चन आ सकता है आपका स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टुडे। इंग्लिश लैंग्वेज आज के जमाने में कितना पॉपुलर है, क्या स्टेटस रहा है उसका, उसके बारे में बताना है। मैं यहाँ स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस या फिर फेसबुक स्टेटस सबके बारे में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंग्लिश के स्टेटस के बारे में, कि इंग्लिश का जो स्टेटस है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा। क्या उसको छोड़ दिया गया, जैसे ही इंग्लिश चले गए उसके बाद उसको यूज ही नहीं होता है, उसका ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर वो अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है, तो वजह क्या है, ऐसी कौन सी वजह है, कारण है, इसको बताना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसका आंसर आप सेल्फ से कैसे करना है, और आप कहाँ तक सोच सकते हैं, उस सारे को कन्वर्ट कैसे करें इंग्लिश में। जैसे आपको लिखना है कि इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज बन गया, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है, तो आप लिखेंगे इंग्लिश बिकैम, यहाँ आपका पास्ट टेंस का यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस, इंग्लिश बिकैम आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज बना, मतलब बन गया है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश हैज बिकम। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप टेंस की जानकारी रखते हैं तो सेंटेंस क्रिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना तो उसमें मायने आपका ग्रामर नहीं करता, ग्रामर का इरर होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं ना, जब आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां ग्रामर मिस्टेक्स देखा जाता है, वहां ग्रामर आपका मेन पॉइंट रोल करता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं हैज के बाद आप verb 3 ना लगा करके verb 1 ना लगा दे। इनफैक्ट बिकम तो verb 1 और verb 3 सेम होता है, लेकिन इसके अलावा जो है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। जैसे इंग्लिश हैज बिकम, क्योंकि ये verb 3 है, यहाँ ये verb 3 का काम कर रहा है। हाँ जी, ये पता है कि बिकम जो है वो verb 1 का भी है, लेकिन हैज के बाद आपका verb का थर्ड फॉर्म आता है। इंग्लिश हैज बिकम आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब छोटे छोटे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना सीखना हो। बिकॉज कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्यों बना इसका आंसर, क्योंकि इट इज स्पोकन, ये बोला जाता है, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
पूरे वर्ल्ड में ये बोला जाता है, इसी वजह से ये इंटरनेशनल लैंग्वेज तक पहुंच चुका है, पहुंच गया है। इंग्लिश क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो इंडिया से बाहर जाने के लिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे अमेरिका जाना है तो अमेरिका का अलग इंग्लिश होता है। अगर आपको उससे भी कहीं बाहर जाना है, जैसे जापान जाना है, तो उसका अलग इंग्लिश होता है। इनफैक्ट उसका लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज अलग होता है। जैसे इंडिया का अपना जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है। हाँ, ये डिफरेंट है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस हिंदी में बोले जाते हैं। जैसे दिल्ली अगर आप चले जाइए तो दिल्ली में क्या तू ता ऐसे करके बोला जाता है, और यहाँ पे हम लोग आप करके बोलते हैं। अपने से सीनियर को रेस्पेक्ट देते हैं, आप करके बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला नहीं देता है, वो भी देता है, लेकिन उसका जो कल्चर है ना वो तू ता में ही भरा है। मतलब सबको तुम ही बोला जाता है, तू कर नहीं कर ऐसे करके बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह का अपना लैंग्वेज कुछ अलग अलग है, अपना बोली अलग अलग है। एट द सेम वे अगर आप दूसरा कंट्री जाते हैं तो दूसरे कंट्री का लैंग्वेज भी अलग होता है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जा करके रहना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको दूसरे कंट्री में सरवाइव करने के लिए दिया जा सकता है। इसकी वजह से आप दूसरे कंट्री में सरवाइव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर हम दूसरे लैंग्वेज का सीख ले, तब देखिए सीखना इतना आसान नहीं होता। हम लोग को बचपन से सुनते आते हैं, तब हम लोगों का अपना लैंग्वेज समझ में आता है, तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए इतना इजी नहीं होता है कि अब आप कहीं और जा रहे हैं, फिर कहीं और जाएंगे दूसरे कंट्री में, फिर तीसरे कंट्री में जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह की आपको लैंग्वेज याद आए, उसको सीखे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो हर जगह जाना आसान हो जाएगा। वहां जा करके आप आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश became लिंक लैंग्वेज। आपको पता है इंग्लिश लिंक लैंग्वेज क्यों बना? इंग्लिश लिंक लैंग्वेज इसलिए बना क्योंकि वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने का काम इंग्लिश करता है आपका। आप इसमें छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद आपका बड़ा सेंटेंस बनता है, उसके बाद आपका पूरे सेंटेंस कवर होते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये अपना ऑन लैंग्वेज होता है, ऑन लैंग्वेज से ही मार्क्स मिलते हैं। तो इसके बाद जो आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा विदाउट इंग्लिश। विदाउट जो है ना ये आपका प्रीपोजिशन है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तब इसका पढ़ाई किए होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका मायना क्या है, इसका मायने क्या होता है, ये क्यों हमारी लाइफ में आया, इसका यूजेस क्या होता है। तो विदाउट इंग्लिश वी कांट सक्सेस। बिना इंग्लिश के हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आप गेस क्यों होंगे, बच्चा अगर गरीब भी होता है ना फिर भी उसको सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है, आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए ताकि उनका दिमाग और वो अपनी लाइफ में कुछ आगे जाकर के कर सके। बेस सही करने के लिए एटलीस्ट अगर ज्यादा लोअर फैमिली से बिलोंग करता है ना तो उसको 5 तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो कैसे भी कष्ट करके क्यों ना पढ़ा रहा हो। लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं। 75 केस ऐसे होते हैं जो कि वही पढ़ाते हैं। 5 तक पढ़ाए, कोई 8 तक पढ़ाता है, कोई 12 कराता है, कोई 10 कराता है। तो ये उसके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आप देखे होंगे कि हर कोई इंग्लिश मीडियम, कौन सा बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम का है, कहाँ का है तो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई करता है या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करता है। तो ये ज्यादा बिहार बोर्ड में बहुत कम ही होते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लिश का वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी चेंज हो रही है तो बढ़ते जा रहा है। तो आप ये टॉपिक लिख सकते हैं कि इंग्लिश के बिना हम लोग सक्सेस नहीं कर सकते। आजकल दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारा इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया गया है। तो ये सारी चीजें वैसी मैं बता रही हूँ जो कि आपके माइंड में भी आता होगा, तो उसको कन्वर्ट करना सीखिए। उसके लिए आपको सबसे पहले टेंस सीखना होगा। और ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है बीए पार्ट 1 के लिए क्योंकि उसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है। तो मैं इसका नोट सेंड कर दूंगी कि आप अपने लैंग्वेज में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे करेंगे, पीडीएफ सेंड कर दूंगी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी छोटी छोटी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके क्या उसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेंस इंपॉर्टेंट होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है, कंजक्शन यूज होता है, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंस सब मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको अपलोड कर देती हूँ इसका नोट्स।